केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर या तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु ध्यान रखिएगा कि उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मकर संक्रांति पर करें कुछ महत्वपूर्ण कार्य, वो कौन से हैं? सबसे पहला है वो तीर्थ स्थानों पर स्नान। श्रम सौंदर्य या तन का सौंदर्य के साथ में भारत में मन सौंदर्य की संगति भी बिठाई जाती है। इसीलिए तीर्थ स्थानों में स्नान करने के लिए मेले लगते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इतनी समझ रखता है कि तीर्थों में केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रक्षालित करना पड़ता है, धोना पड़ता है। भारत में पग पग पर या पद पद पर प्रयाग की भावना विकसित हुई है। संक्रांति पर्व पर छोटे बड़े तीर्थों में करोड़ों व्यक्ति स्नान करके पुण्य लूटते हैं, पुण्य कमाते हैं। गंगा सागर पर आज के दिन भारी भीड़ होती है। विशेष पूजा में चंदन से अष्टदल कमल बना करके उसमें सूर्यदेव की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन करना बहुत श्रेष्ठ होता है। इसी दिन दान का बड़ा भारी महत्व होता है। आप गौशालाओं में चारा डलवा सकते हैं। गरीबों को भोजन करवाना बहुत पुण्यप्रद माना जाता है। महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म अदा करती है। अपने दीर्घ सौभाग्य के लिए माथे पर हल्दी कुमकुम की बिंदी लगा करके वो 13 पात्रों में चावल और मूंग की दाल मिश्रित करके मिक्स करके और तिल से बने लड्डू का दान करती है। हमेशा ध्यान रखिए, तिल को पापनाशक माना जाता है, इसीलिए वैदिक ग्रंथों में इसके दान की महिमा का बखान हुआ है और कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से पाप नष्ट होते हैं और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। दक्षिणायन काल में कोई भी कार्य शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, और उत्तरायण में सभी कार्य शुभ माने जाते हैं और इसीलिए उत्तरायण में ही वापस शुभ कार्य आरंभ होते हैं। वापस विवाह के जो भी मांगलिक अवसर होते हैं, जो पर्व होते हैं, वो आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व और काल गणना का सबसे बड़ा पर्व है। संक्रांति शब्द का अर्थ है सम्यक और क्रमण करने का, अर्थात आगे बढ़ने का भाव। वेदों में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने या उठने की प्रेरणा दी गई है। प्रकृति के अनुकूल आचरण करने पर उत्तरोत्तर उन्नति अर्थात स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होने का उल्लास संक्रांति पर्व के रूप में प्रकट होता है। सूर्य के प्रकाश को श्रम में ढाल करके, मेहनत में ढाल करके जीवन में भरने की भावना प्रत्यक्ष रूप से संक्रांति पर्व है। तो ऐसी स्थिति में मन और तन को सवार करके, संजो करके आत्म साक्षात्कार जो करने का पर्व है संक्रांति दिवस। पर्व का अर्थ यह पूर्ण करने वाला, और पंजाब में लोहड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल संक्रांति पर्व के ही अंग हैं। अब साथ इसके अलावा संक्रांति पर 6 विशेष कार्य जो हर व्यक्ति को करने ही चाहिए। जैसे तिल के तेल से अपने शरीर पर मालिश करें और इस तेल मालिश करने से शरीर में गजब की स्फूर्ति आती है। सेकंड नंबर है वो है तिल का उपटन लगाएं। आप तिल से बने पदार्थों के बदन पर लेप करने से सुंदरता बढ़ती है और व्यक्तित्व में निखार आता है। थर्ड नंबर है वो है प्रातःकाल स्नान के जल में आपको तिल मिला करके स्नान करना चाहिए। फोर्थ नंबर है इस दिन आप जहाँ तक संभव हो तिल से हवन करें। हवन सामग्री में भी सबसे अधिक मात्रा तिलों की रखें। विष्णु ही सूर्य है और लक्ष्मी पृथ्वी है और इन दोनों के सहयोग से तिल वायु ग्रहण करके अर्थात शनि के विशेष तेज को ही ग्रहण करके परिपाक को प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख, संपदा तथा श्री की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य जीवन भर बना रहता है। 5 नंबर पॉइंट है वो है तिल के व्यंजन खाएं। जैसे तिल के लड्डू या गजक, रेवड़ी, खिचड़ी बना करके खानी चाहिए। इन पदार्थों को खाने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति पर तिल गुड़ से बनी खाद्य सामग्री के सेवन का विशेष इन दिनों हमारी पाचन शक्ति अधिक उद्दीप्त और तीव्र हो जाती है। इसीलिए तिल गुड़ संबंधी पदार्थों का सेवन शारीरिक पुष्टि और शक्ति से मनोरंजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर पॉइंट है वो है पीने के पानी में तिल डाल करके रखें और सारा दिन इसी पानी को पीते रहें। ये 6 कार्य है जो संक्रांति के दिन विशेष रूप से करने ही चाहिए। हर व्यक्ति को करने चाहिए, हर मनुष्य को करने चाहिए। ये जानकारी, ये उपाय आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में और भी कोई जिज्ञासा है तो भी आप बताएं। आइए अब बात करें आपके और मेरे मिलने की। तो 5 जनवरी, 6 जनवरी और 8 जनवरी को मैं मुंबई शहर में रहूँगा आपसे मिलने के लिए। 7 जनवरी को मैं
महाराष्ट्र के पूना शहर में रहूँगा आपसे मिलने के लिए। तो यदि आप इन शहरों में मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आने वाली 15 जनवरी को संक्रांति के दिन ही मैं अहमदाबाद शहर में रहूँगा आपसे मिलने के लिए। तो जो भी लोग आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, कोई जिज्ञासा के लिए मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपको फिक्स करना है, ताकि आपको इंतजार भी नहीं करना पड़े और आपके और मेरे बीच में समय की सीमा भी ना रहे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।